हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एफ टैरो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस फीलिंग क्या है आपके लिए। आज न्यू मून की एनर्जी है और वैसे भी आज का न्यू मून कुछ खास है क्योंकि काफ़ी एक काली रात है और जहाँ पे बहुत सारे तारे दिखने वाले हैं। सो एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि इनकी एनर्जी क्या कहते हैं। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। पहली बात जो मेरे दिमाग में आई है वो है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे वो आपको कहना चाहते हों इस ज़रिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनसे प्यार ना करो या उनको गलत समझो या कुछ भी हो जाए, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों के कनेक्शन में ना एक बात खास है ना कि बहुत ज़्यादा ना प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा एक सच्चाई है। और वो सच्चाई ना, इसकी खास बात है कि ये सच्चाई दोनों भी सबसे बड़ी चीज़ ना स्पेशली करंट एनर्जीज में झुटलाने की कोशिश में हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा नहीं हो रहा है या वैसा नहीं हो रहा है। कितनी सारी क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा है और ऐसा दोनों तरफ से है। इस रिश्ते में ना प्रैक्टिकल लाइफ है या जो दुनियादारी है ना वो हावी हो गई है। पॉसिबल है इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, पॉसिबल नहीं है, ये इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। यस, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। कितनी बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो नहीं रहा है। स्पेशली कुछ लोगों में हो रहा है कम्युनिकेशन डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोग में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, वो आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से हो रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा आप तो कुछ नहीं कर रहे, बट समहाउ आपके दिल में एक डर सा है, एक इनसिक्योरिटीज़ है, एक अविश्वास है जो स्पेशली इनके लिए है ना, उसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप गलत सोच रहे हो और आप गलत दिशा में हो, नहीं। ये जो भी हो रहा है ना वो सब नेचुरली हो रहा है, वो जो होना चाहिए वही हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब जो करंट एनर्जी में जो चल रहा है ना, वो बहुत सारा चीज़ें ना बदल रही है या फिर उसमें एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना स्पेशली आपकी तरफ आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप पहले ना पेशेंस नाम की चीज़ शायद आप में बहुत कम थी। आप अपने ऊपर सब्र रखना स्पेशली इन द रिलेशनशिप और स्पेशली इनके साथ आपके लिए बहुत मुश्किल था। या तो आप बहुत गुस्सा कर रहे थे या तो आप बहुत रो रहे थे। लेकिन अभी है ना, इस रिश्ते की वजह से जो आया पेशेंस है, ऐसा हो रहा है कि जैसे जाने अनजाने ना कि आप इतना पेशेंट या इतने सब्र वाले पर्सन बन गए हो कि आपके लाइफ में तूफान आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, कुछ गलत हो जाता है, फाइनेंशियल अप डाउन्स होते हैं, लोग कुछ बोल जाते हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स है, ये है वो है, कितना सारी चीज़ें हो जाती है। बट पहले की तरह आप ना बिखर नहीं जाते, टूट नहीं जाते। इनफैक्ट इनकी तरफ से भी पहले जो कुछ चीज़ें होती थी ना, आप बिखर जाते थे, लिटरली आप बिखर जाते थे। आप इतने मतलब घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक आप है ना सदमे की एनर्जी में रहते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ होती है, दुख होता है, स्पेशली इनकी एनर्जी से। स्पेशली बाकी दुनिया में ना किसी की हिम्मत नहीं है या किसी रिश्ते में या किसी चीज़ में इतनी ताकत नहीं बची कि आपको शॉक दे दे। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं हो रही है, दुख नहीं हो रहा है, बट शॉक जो बोलते हैं ना एकदम कि भाई सब कुछ बिखर गया, मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ें ना स्पेशली कुछ चीज़ें वो
अभी बर्दाश्त कर पा रहे हो, आपको शॉक नहीं लगता अभी। और ये सब इसी रिश्ते की वजह से हो रहा है। इस रिश्ते में जो सेपरेशन या चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कहती कि आप पत्थर दिल बन गए हो, बट समहाउ आप मजबूत तो बन गए हैं, स्ट्रांग तो बन गए हो। लेकिन आप इतने भी स्ट्रांग नहीं बने कि इस इंसान की एनर्जी आपको ट्रिगर ना कर सके। न्यू मून हो, फुल मून हो या फिर पोर्टल्स हो, आपको ये एनर्जी उनके आसपास डिस्टर्ब करती ही है। एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत है इस रिश्ते में। वो ऐसी है कि ये रिश्ता ना अभी कुछ चाहता नहीं है, कुछ मांग नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि भाई जो हो रहा है, जो हुआ था चलो हुआ था, जो भी रीज़न से जो हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो सकता ना, तुम खुश रहो, मैं खुश रहूँ, अपने अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने लाइफ में, बस वही इच्छा है या वही हो जाए बस। इस रिश्ते में ना ये जो सोच है ना कि एक दूसरे का अच्छा सोचना या अच्छा बोलना, ये बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। एक नई शुरुआत है। इवन आप भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि छोड़ो यार, जाने दो, इतना भी क्या। और आप बस दिल से प्रार्थना करके या दुआ मांग के आप छोड़ दे रहे हो। सेम इनके साथ भी हो रहा है। इनके लाइफ में ना ऐसे बहुत ज़्यादा अकेलापन है। मतलब ऐसे नहीं कि आसपास रिश्ते नहीं है या कुछ काम धंधे नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। बट समहाउ वो इंसान, वो चीज़ मिसिंग है जो बहुत ज़्यादा ना कनेक्टेड या रियल फील होती है, जैसे कुछ है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अभी आसपास जो एनर्जी है ना, उसमें उनको ना एग्जिस्टेंस या ठहराव या फिर एक फीलिंग ही नहीं है। मतलब होने के लिए है, सब कुछ है, दोस्त है, रिश्तेदार है, रिश्ते है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप नहीं है ना, उनमें वो चीज़ों में जान ही नहीं है, रिश्तों में जान नहीं है। खास बात यह है कि आपके रिश्ते में एक अनकंडीशनल लव की बात है और बाकी के रिश्तों में लव तो है लेकिन कंडीशंस हैं। कंडीशंस हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। इनकी इनिशियल जे हो सकता है, आई हो सकता है, वाई हो सकता है, एच हो सकता है, एम भी है, वी है, ए है, सारी दुनियादारी एक तरफ और आप एक तरफ, और सेम चीज़ आपके लिए भी है। और मुझे मिररिंग ऑफ एनर्जी फील हो रही है। दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों भी आप एक दूसरे को बहुत याद करते हो, बहुत तड़पते हो अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा। लेकिन उठ के खड़े हो जाते हो, आप अपने काम में लग जाते हो और कोशिश कर रहे हो इस इंसान की एनर्जी से दूर रहने की। क्योंकि पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है ना कि इनको कुछ हुआ है, समाव ये जैसे आपको भूल रहे हैं या फिर भूल चुके हैं, भूल रहे, ऐसा अजीब सा डर लग रहा है। या फिर इनको कुछ हुआ है, जैसे इनकी तबीयत ख़राब हो, इनकी तबीयत ख़राब हो, ऐसा फील हो रहा है आपको। और सेम में इनकी तरह से भी एनर्जी है। दोनों ना एक दूसरे की तरफ कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और खास करके से लगा कि जैसे ये इंसान आपकी तरफ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये अकेले है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आके बस सहारा देते हो, सपोर्ट देते हो, इसलिए नहीं। बस ये दिल से सोचे कि ये अकेले है, काश आप होते, काश आप होते। जिस तरह से इनके मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सेम वे आपकी तरफ है ना, ऐसे वाइब्रेशन से ना कि आपको समा पता चल रहा है कि इस इंसान के साथ कुछ हो रहा है। ये जो फील कर रहे हैं ना, वो प्यार के हो या खुशी के पल हो या फिर दर्द के पल हो, वो सब चीज़ आप फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ तो है जो दिख नहीं रहा है लेकिन फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है। आपको परेशानी क्या हो रही है कि आखिर इनके लाइफ में तकलीफ़ें है या इनको कुछ चाहिए या आपसे कुछ चाहिए, ये बात क्यों नहीं कर रहे,
ये बात क्यों नहीं कर रहे, या फिर ऐसा लगता है कभी कभी नहीं यार बात मत करो, वो जो अपना है वो, क्योंकि ये ना जब कुछ है बस बोल देते हैं और उसके बाद जैसे ना गायब हो जाते हैं। भले आप बात करने टॉकिंग टर्म्स पे ना बातचीत हो रही है, लेकिन समाव दिल की बात नहीं बोलते। क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं बात करना चाहते। ये फ़िलहाल तो कुछ नहीं बात करे। अब आपको ऐसा इसी बात से शायद आपको डर सा लगा है, या आपको तकलीफ़ हो रही है, या आपको गुस्सा आ रहा है कि गुस्से से ना आपको तकलीफ़ हो रही है कि इतना भी क्या कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, इतना भी क्या बात ही नहीं कर रहे हो। देखते हैं इनकी तरफ से कुछ आउटपुट। बॉटम डेक है 7 नंबर, पेशेंस एंड प्लानिंग। अच्छा, इसमें जो नंबर मुझे जो फील हुआ ना, 3 नंबर ज़्यादा था, 3 एंड 7 ये नंबर बहुत ज़्यादा फील हुए। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, द्विधा मनस्थिति, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये लिटरली एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। एंग्जाइटी, एक हेडेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कहते हैं वो आप थे। पॉसिबल है कि ये इंसान दिल से भगवान को मानते हैं कि हाँ ठीक है, कि ये किसी भी धर्म जाति के हो या कल्चर कास्ट जो भी रिलीजन के हो, लेकिन एक वक्त था ना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो या जो स्पिरिचुअलिटी है जो इनमें जो थी या बढ़ गई, वो आपकी वजह से थी। ये कुछ ऐसा कर दे, लाइक मान लीजिए कि मंदिर जाना हो या कुछ भी चीज़ को बिलीव करना हो, ये सब पहले आपकी तरफ से कर देते। अभी ना इनके ऊपर जैसे विश्वास नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़, जैसे उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो या उनके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी हो, जो कुछ एक पॉजिटिविटी हो, वो मिस है। लाइफ तो चल रही है लेकिन वो उसमें एक जान नहीं है, एक दिशा नहीं है, गोल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली इट्स रेनबो कमिंग आउट, इट्स 4 ऑफ वैंड्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन है जो आपकी तरफ आ रहा है, एक होम कमिंग। जैसे घर आने के बाद जो खुशी होती है ना, एक खुद का घर होना या अपना स्पेस होना, वो खुशी जो है वो आप ही की तरफ से मिलती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी खुशियों को, और वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे, तो चांसेस है इस रिश्ते में ये सक्सेस मिल के रहेगा, विक्ट्री एंड सक्सेस। ये सिर्फ जीतना नहीं चाहते, ये अभी ना आपको भी जिताना चाहते हैं, ये आपको भी जिताना चाहते हैं। और ये सब इतना आसान भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा एक चुटकी बजा के होने वाली चीज़ नहीं है, ना एक दिन या एक महीने की सिर्फ बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने वाला है, स्पेशली इनके लिए, क्योंकि इनके बहुत सारे जो बिलीफ है, इनकी जो सोच है, वो काफ़ी हद तक थोड़ी बिखरी हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसे मजबूत बनने के लिए, कुछ स्ट्रक्चर देने के लिए, कुछ गोल सेट करने के लिए और उसके पर काम करने के लिए, कुछ डिसीजन के लिए इनको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है, इनको बहुत ज़्यादा सब्र और प्लानिंग की ज़रूरत है। वो यूनिवर्स उनसे करवा रही है, इनकी अपनी मर्जी होगी, बट ये होने के लिए इतना शॉर्ट टर्म में होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि धक्का या टावर सिचुएशन है या जो शॉक ट्रीटमेंट है ना, वो 1 सेकंड में हो सकता है, लेकिन जो बनाने का काम है वो बहुत धीरे से होता है। पेशेंस और वो टाइम लगाना ज़रूरी होता है। बस उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू यूनिवर्स।